हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हो जो फ़ोटो में मैंने जो पहना है वन पीस, वही वन पीस यहाँ पे मैंने सिलाया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इसका कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने सिंपल और आसान है इसको सिलाना। तो बिल्कुल भी इसे स्किप किए बिना आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो लिया है वो 3 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक पे मैंने नीचे वाला घेर बनाया है और उसके लाइनिंग के लिए भी हमें यहाँ पे 3 मीटर ही फैब्रिक लगेगा। तो ये ड्रेस का जो पैटर्न है मैंने मिंत्रा पे देखा था, तो मुझे बहुत पसंद आया था, पर इसकी प्राइस कुछ 1200 थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगी, तो इसीलिए मैंने इसको खुद स्टिच किया है। तो यहाँ पे ये फैब्रिक और लाइनिंग का मैंने कुछ 400 रुपीज़ से ख़रीदा है और बाकी स्टिच मैंने खुद किया है। तो ये 400 में मुझे ड्रेस बन के मेरा रेडी हो गया है। तो आप भी इसको स्टिच कर सकते हो। तो इसके लिए वीडियो एंड तक देखो और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, और इसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, इसे लाइक करना है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे मैंने नेक पे फ्रिल लगाई है और शोल्डर पे भी मैंने हाफ शोल्डर पे फ्रिल लगाई है और कमर में मैंने प्लिट्स डाले हैं और बैक पे इलास्टिक लगाई है। तो इस तरह से ये ड्रेस मैंने सिलाया है। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक और लाइनिंग दोनों लिए हैं। तो पहले हम पेपर कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर डबल फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे हम हाइट रखेंगे 15। तो ये जो हाइट है मैंने कमर तक की जो हाइट होती है हमारी, उतनी हाइट रखी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे मेरा 15 है, तो उसका मैंने 7.5 लिया है। तो यहाँ पे हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक के लिए मैंने 3.5 पे मार्क किया है। तो जितना हम शोल्डर का मेजरमेंट 7.5 रख रहे हैं, उतना ही हम आर्म होल के लिए रखेंगे 7.5। तो उसके बाद हम जहाँ पे हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 34। तो 34 का फोर्थ पार्ट आएगा 8.5। तो उसमें हमें 1.5 इंच मिलाना है। तो यहाँ पे 10 पे मैंने मार्क किया है। नीचे वेस्ट है यहाँ पे 28 का हम फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। उसमें +2 इंच मैंने मार्जिन ली है। तो यहाँ पे मैंने 9 पे मार्क किया है। तो ये दो लाइन हमें यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ पे आधा इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे शोल्डर डाउन के लिए एक आधा इंच मार्क करेंगे। तो ये दो लाइन हमें यहाँ पे ज्वाइंट करनी है। और यहाँ से आधा इंच पे हम एक मार्क करेंगे और अंदर वाला आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। नेक डाउन के लिए यहाँ पे 3.5 पे एक मार्क करेंगे और उसको राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हम शोल्डर डाउन का नेक से लेके यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। तो पहले हमें बाहर वाले आर्म होल से हमें कट करके निकालना है। फिर इसको ओपन करके हम इसके दो पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नेक कट करके ले लेते हैं और फिर अंदर वाला आर्म होल। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है।
और दूसरा बैक वाला। तो यहाँ पे भी इसका भी हम आधा इंच का बैक का नेक रखेंगे हम। तो इस तरह से इसको ड्रा करके ले लेते हैं। तो इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम पहले लाइनिंग पे डबल फोल्ड करके लाइनिंग रखा है और इसको इस तरह से हम रख के इसको कट करके निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पे सेम हम डबल फोल्ड करके फैब्रिक पे रखा है और उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। तो यहाँ पे इसकी हाइट मैंने 22 ले ली है और उसकी विड्थ 11 इंच ले ली है। तो ऊपर से हम यहाँ पे 3.5 पे एक मार्क करेंगे और वो सीधा लाइन हमें ड्रॉ करनी है पूरा। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन हम सीधा ऊपर की तरफ ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे 1-1 इंच के 2 डॉट मार देंगे हम। यहाँ पे एक 8 इंच पे डॉट करेंगे। तो यहाँ से हम फिश शेप को ड्रॉ करेंगे और ये स्लीव्स के लिए हम अंदर वाला आर्म होल का भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। नीचे मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ, तो यहाँ पे जितना हमारा राउंड है उसका डबल मैंने लिया है। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैंने मार्क किया है और वो सीधा ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसके लिए नॉर्मल स्लीव्स भी आप सिला सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा स्लीव्स का पार्ट रखे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा रखा है फैब्रिक। और ऊपर की तरफ भी 2-3 फोल्ड आ जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है तो बहुत ही ये सिल्क है, तो आप चाहे तो कॉटन का ले सकते हो। तो इसकी वजह से ये बहुत ही हिलता है। तो ये अंदर वाला आर्म होल मैंने यहाँ पे कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे नीचे का जो हमारा घेर बनने वाला है उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब जितनी हमारी टोटल हाइट है ड्रेस की, उसमें से हमने कमर तक की लेंथ 14 इंच निकाली है, एक्स्ट्रा 1 इंच निकाल के उसमें। और बाकी का जो आपका बचता है लेंथ, उतनी हाइट में हमें लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है, जो हमारा नीचे का फोल्ड और स्टिचिंग में चला जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेम लाइनिंग के लिए भी कट करके ले लेंगे, बस हाइट में हम इससे 4 से 5 इंच कम रखेंगे। मतलब ये जो 38 लिया है, तो यहाँ पे मैंने 34 लिया है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक और अस्तर दोनों जॉइंट करके ले लिए हैं। ऊपर का जो पार्ट है उसके मैंने दोनों जॉइंट करके ले लिए हैं। और फ्रंट वाले पार्ट में हम यहाँ पे नेक से नीचे 2 इंच का एक मार्क करेंगे और उसको इस तरह से हम क्रॉस में कट करेंगे और यहाँ पे आधा इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड से दोनों तरफ से इस तरह से नॉट रखेंगे और इसको ऊपर से एक फैब्रिक का टुकड़ा रख के हम इसको स्टिच करके ले लेंगे। तो
तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है और सेंटर से हम इसको कट करेंगे और पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम बैक वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर जॉइन करके ले लेंगे हम। तो शोल्डर जॉइन करके मैंने ले ली है। अब हम नेक पे फ्रिल लगाएंगे। तो ये फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है मैंने, लगभग 4 इंच की है, और इसको डबल फोल्ड करके हम इस पे प्लीट्स लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इस पे प्लीट लगाएंगे और ये नेक पे जॉइन करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रिल बन गई है। तो इसको हम अब नेक पे ऊपर की तरफ से इस तरह से जॉइन करेंगे और जितनी लगती है उतनी ही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जॉइन करके हो गया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स लेके इसको ऊपर से हम स्टिच करेंगे। जहाँ पे हमने फ्रिल जॉइन की थी वहीं पे हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ऊपर का बेल्ट भी जॉइन करके हो गया है। अब वो बेल्ट हम अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको सामने से एक फ़ोल्ड करेंगे और फिर अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हम अब इसमें स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरा स्टिच करना है नेक की तरफ। तो इसी तरह से हम स्टिच करते हुए पूरा नेक यहाँ पे स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे ये नेक स्टिच करके मैंने ले लिया है। अब हम स्लीव जॉइन करेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे जो बची हुई फ्रिल थी हमारी, तो इस तरह से हम इसको शोल्डर पे लगा देंगे। तो लगभग शोल्डर से हमें 3 इंच का एक मार्क करके लेना है। तो हमारा फ्रिल भी यहाँ पे जॉइन करके हो गया है। अब उसके ऊपर हम स्लीव जॉइन करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स हमें शोल्डर पे रखनी है। तो यहाँ पे शोल्डर पे मैं 2-4 प्लीट्स लगाऊंगी और फिर इस तरह से हम स्लीव यहाँ पे जॉइन करके ले लेंगे। तो दोनों तरफ की स्लीव्स यहाँ पे मैंने जॉइन करके ले ली है। तो नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड किया है मैंने और उसके अंदर से हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे। जितना हमारा राउंड है उतना ही हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ढीला ही लगता है, इसीलिए मैंने इलास्टिक उतना ही डाला है। आपको टाइट लगता है तो आप 1 इंच कम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इलास्टिक डालने के बाद दोनों तरफ से साइड से हम इसे स्टिच करेंगे इलास्टिक को, ताकि इलास्टिक अंदर ना चला जाए। तो मैंने इलास्टिक भी डाल के ले लिया है दोनों तरफ से। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ एक 1/4 इंच का मार्क करके हम यहाँ पे कट लगा देंगे हल्का सा। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट पे टक्स लगाए हैं, टक्स लगा कर ले लिए हैं। अब हम इसको पलट कर एक साइड से हम यहाँ पे स्टिच करके ले लेंगे। हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ से 1 इंच पे मार्क करके यहाँ पे हमें स्टिच करना है।
उसके बाद हमारा जो नीचे वाला जो घेर का जो फैब्रिक है, तो उसमें हम यहाँ पे इस तरह से प्लीट्स लगा कर ले लेंगे। लगभग 1 से 1.5 इंच का हम यहाँ पे प्लीट्स लगा सकते हैं। आप चाहे तो इससे बड़े वाले भी प्लीट्स डाल सकते हैं। सेम प्लीट्स हम लाइनिंग पे भी मार के ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने प्लीट्स लगा कर ले ली है। तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अंदर से मैंने यहाँ पे लाइनिंग भी जॉइंट करके ले लिया है। इसमें जो हमने ऊपर वाला जो पार्ट था, जो फिटिंग एक साइड से हमने फिटिंग करके ले लिया है, उसको अब हम यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो एक साइड से इस तरह से इसको पकड़कर हम स्टिच करेंगे। तो आपको प्लीट्स उतनी ही डालनी है जितना आपका ऊपर का पार्ट है। अगर प्लीट्स कम हो गई तो उसको खोलना है आपको। जितना आपका ऊपर का पार्ट है उतना ही आपको स्टिच लगाना है प्लीट्स नीचे के पार्ट पे। तो यहाँ पे ये जॉइंट करके हो गया है। तो इसको ओपन करके जो हमने जॉइंट किया है कमर में, तो उसको फोल्ड ऊपर की तरफ फोल्ड करके वहाँ पे एक दाब स्टिच लगानी है हमें। उसके बाद हम बैक में लगभग 5 इंच का यहाँ पे बैक में हम दोनों टक्स के बीच में हम यहाँ पे इलास्टिक लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्रेस का फाइनल फिटिंग का स्टिच करेंगे यहाँ पे। तो लगभग 1-1 इंच का हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये ड्रेस बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा लुक आया है। बहुत ही अच्छा ड्रेस है ये। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू। All I wanna do is be with you, always be the light things on you, star, sun, ocean, like things always there, whoa, like things always there, my love, my star, my moon, I will be there, I'll be there for you. Everything I do is for you, baby. That is all I wanna do. Everything I know is for you, baby. Those are for you, babe. Everything I do is for. All I wanna do is be with you, always be the light things on you, star, sun, ocean, like things always there, like things always there, my love, my star, my moon.